हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी ज्योग्राफी का जो है पार्ट 1 में जो है प्रैक्टिस सेट 1 में दो पार्ट किए हैं। एक बार 1 से 50 तक क्वेश्चन, उसके बाद 51 से 100 तक के क्वेश्चनों का जो है हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है 51 से लेकर 100 तक का जो है जितने भी क्वेश्चन है उसका जो है अध्ययन करते हैं। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय प्रमाणिक समय भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितना जो है अंतर पाया जाता है? 4.5 घंटे, -5.5 घंटे, +5.5 घंटे। तो कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। पूर्व से पश्चिम जो है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात हो जाता है। यहाँ पे जो है समय का अंतर कितने घंटे का होता है पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम में जो है, अगर इस समय यहाँ पे 9 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा? तो इन दोनों के समय में जो है 2 घंटे का अंतर होता है। कितना? 2 घंटे का अंतर होता है। ये जो है 82.5 डिग्री यानी 5.5 घंटे जो है आगे होता है। नेक्स्ट हमारा हुंडू प्रपात निर्मित है। हुंडू प्रपात जो है निर्मित है कहाँ पे? इंद्रावती नदी, कावेरी नदी, स्वर्ण रेखा यानी स्वर्ण नदी पर जो है। तो कहाँ पे हुंडू जलप्रपात है? ये जो है सुवर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पे? सुवर्ण रेखा नदी पर है। ये कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे? झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, गार्डविन आस्टिन, कंचनजंगा। क्या है? गार्डविन आस्टिन। क्या है? गार्डविन आस्टिन। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 8,611 मीटर, 8,611 मीटर है गार्डविन आस्टिन। उसके बाद जो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितना? 8,838 मीटर, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो है कंचनजंगा की लंबाई 8,598, 8,598 मीटर जो है इसकी जो है ऊंचाई हो जाती है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और गार्डविन आस्टिन इनिशिएटिव लद्दाख के पास ही भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच है? हिम रेखा जो है किसके बीच है? हिम रेखा जो है 4300 से 6000, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। कहाँ से? 43,000 से 6000 मीटर पूर्व में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है। पर्वतपदी यानी पर्वत के पद यानी पांव के पास का प्रदेश कौन सा हो जाता है? भारत हमारा हो जाता है। भारत ऊपरी मतलब नक्शा दिया है। एक काराकोरम हो गया, काराकोरम के बाद लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद जास्कर हो जाएगा, जास्कर के बाद पीर पंजाल यानी ये पीर पंजाल हो जाएगा। उसके बाद धौलाधर, उसके बाद धौलाधर, उसके बाद जो है शिवालिक आता है। शिवालिक के बाद जो है हमारे मैदानी भाग आ जाते हैं, हिमालय पर्वत आ जाएंगे, मैदानी के जो है क्षेत्र आ जाते हैं। तो हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश क्या है? शिवालिक है। क्या है? शिवालिक हो जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है लियोजोइक, लियोजोइक या सेनोजोइक में। किसमें हुआ है? तो शिवालिक का जो निर्माण है सेनोजोइक में हुआ है। किसमें हुआ है? सेनोजोइक में जो है हुआ है। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? नूतन तल, नूतन तल, नूतन तल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो किससे निर्मित हुए हैं? सेनोजोइक महाकल्प में। इसमें सेनोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट हमारा छोटा नागपुर पठार है। ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार जो है ये एक अग्र गंभीर है। क्या है? एक अग्र गंभीर है। एक पदस्थली यानी पांव के पास छोटा नागपुर है? नहीं है। एक गर्त है यानी नीचे यानी गड्ढे में है? नहीं है। छोटा नागपुर का पठार जो है एक अग्र गंभीर है। इसको जो है हम लोग खनिजों की रानी के नाम से भी हम जानते हैं। खनिजों की रानी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत में भू आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन पर जो है मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दक्कन पठार संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तारित जो है भाग है। दक्कन पठार बोले या प्रायद्वीपीय पठार भी हो सकता है, प्रायद्वीपीय। तो ये करेक्ट है। कश्मीर घाटी की रचना
भिनत में हुई है, किसमें हुई? समभिनति में हुई है, ये भी सही है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, सही है ये। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, चीनी प्लेट और त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसमें जो है भारतीय प्लेट के अलावा यूरोपीय प्लेट, चीनी प्लेट गलत है, ये जो है यूरेशियन प्लेट से हुई है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा। जब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक नहीं सॉरी, ए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो कौन सा जो है पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां हैं। गारो है, खासी है, जयंतियां नहीं है। भुवन पहाड़ी जो है असम में पाई जाती है। भुवन पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? ये किसका खनिज है? टाइटेनियम का जो है खनिज है। किसका? टाइटेनियम का खनिज है इल्मेनाइट। भारत की तट रेखा की माप कितनी है? भारत की जो है मुख्य भूमि से लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 है। और अगर पूछता है तट सहित रेखा की लंबाई तो 7516.6 होता है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर 7516 दिया तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। नीलगिरी किसे कहते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को जो है नीलगिरी कहा जाता है। इसके अलावा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है? रोजा बेट्टा होती है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, सबसे ऊंचाई पर जो है अवस्थित दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा। क्या है? कराकोरम। यहाँ पे अगर निम्न दिया होता तो हम लगाते, लेकिन यहाँ पे निम्न लिखित नहीं दिया है। तो पूछा है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, सर्वोच्च जो है कराकोरम हो जाता है। कितना? 4693, 4693 जो है किलोमीटर, सॉरी 4693 मीटर जो है ऊंचा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है? कराकोरम। तो इसका करेक्ट आंसर ऊपर में से कोई नहीं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप जो है टापू कहाँ पे अवस्थित है? लक्षद्वीप टापू जो है दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। कहाँ पे? देखिए लक्षद्वीप जो है यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे जो है मिनिकॉय हो जाता है। यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। लक्षद्वीप में जो है कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। मिनिकॉय में जो है 7 द्वीप हैं और जो है अंडमान निकोबार में कुल 204 द्वीप हैं। तो ये भारत के किस भाग में है? दक्षिण और पश्चिम भाग में लक्षद्वीप अवस्थित है। लक्षद्वीप का समूह लक्षद्वीप ये जो है प्रवाल उत्पत्ति का है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप हैं। कितने? 36 कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। अंडमान निकोबार 204, मिनिकॉय में जो है 7 द्वीप है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में। यह भारत में कहाँ पे है? विदर्भ जो है महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ कहाँ का? महाराष्ट्र का अंग है। पूर्वी क्षेत्र इसका है, पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। मध्य प्रदेश का अंग है मालवा क्षेत्र। इसका क्या अंग है? मालवा क्षेत्र है। और गुजरात का अंग पूछता है तो सौराष्ट्र हो जाता है। गुजरात का अंग सौराष्ट्र। क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र गुजरात का। ये सभी जो है सौराष्ट्र, मालवा क्षेत्र और विदर्भ, ये सभी जो है सूखा क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? सूखा क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? वनों के अंतर्गत जो है सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, ऊपर में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल में पूछता है तो मध्य प्रदेश हो जाता है वन में सर्वाधिक, और सर्वाधिक जो है प्रतिशत में पूछता है तो मिजोरम हो जाता है। अगर राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत किसमें आता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है मिलता है? अभी बताए थे नीलगिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा अन्नाई मुड़ी, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और ये पलानी पहाड़ी कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे? केरल।
कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी? कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी है, इसे कहते हैं इलायची। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72 यानी 72 नंबर। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, सबसे पहले जो है क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो बताइएगा इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, और ऑप्शन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर पूछता है सबसे छोटे क्षेत्रफल में सबसे छोटे, तो ये याद रखिएगा जीएसटी, क्या जीएसटी? जी से गोवा, यस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा। गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा जो है सबसे छोटे हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, क्या है? बिहार हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर? बिहार। 74वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भाग में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? कहाँ पे है? ये जो है दक्षिण भारत में है। द्रविडियन जो है कहाँ पे? दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो जनजातीय समुदाय की पहचान कहाँ पे नहीं की गई है? हरियाणा में नहीं की गई है। इसके अलावा 2011 में जो है जनजाति कितने थे? 8% थे, और एसटी जो है मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जो है एसटी की संख्या ज्यादा है, और यूपी में जो है एससी है ज्यादा, और मध्य प्रदेश में एसटी ज्यादा है। एससी प्रतिशत के आधार पर जो है सर्वाधिक कहाँ पे है? पंजाब में है, और जनसंख्या के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में है। बिहार में जो है 16% जो है एससी है, और 1.3% जो है एसटी की संख्या पाई जाती है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति जो है कहाँ पे पाई जाती है? ये जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। झारखंड में क्या पाया जाता है? गोंड, झारखंड में गोंड और असुर भी। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में, गुजरात में पाई जाती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य के कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है? जाति और जनजाति की जो है, जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है? भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा केरल। तो टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? केरल में ना जा पाई जाके ये तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट हमारा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो नदी को जो है हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ये जो है यांगसी ग्लेशियर से जो है निकलती है, और नामचा बरवा श्रेणी को काट कर जो है भारत में प्रवेश करती है। आंध्र प्रदेश में इसको जो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में लोहित और दिबांग मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कौन बनाती है? लोहित और दिबांग मिलकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी नदी है? तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी। महानदी की सहायक नदी क्या है? तेल नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी गिरती हैं, सही है। महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी गिरती हैं, ये भी सही है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये नहीं गिरती है। ये कहाँ पे गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पे? अरब सागर में गिरती हैं। अगर यहाँ पे पूछता है कौन सी नदियां नहीं गिरती, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होता है। पूछा है कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी सही है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? गंगा नदी घाटी का कौन सी भाग जो है उप नदी है? शंख बराकर, उत्तरी कोयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
उत्तरी कोयल, क्या उत्तरी कोयल और बराकर, उत्तरी कोयल और बराकर जो है ये गंगा की जो है उप सहायक नदियां हैं, उप नदी है गंगा की जो है उप नदी है, यानी किसी सहायक नदी की उप सहायक है। जैसे गंगा की सहायक नदी सोन नदी है तो सोन की सहायक नदी जो सोन की सहायक नदी जो है दूसरी हो जाएगी बराकर या उत्तरी कोयल हो जाए। इस प्रकार जो है उपनदी होता है। सोन नदी और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? सोन और गंगा नदी का जो है संगम बिहार के कहाँ पे है? तो पटना में हो जाता है। कहाँ किस स्थान पे? तो स्थान हो जाएगा मनेर नामक स्थान पर। कहाँ पे? मनेर स्थान पे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे उत्तरकाशी जो है नहीं स्थित है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का है, ये जो है गंगा के किनारे नहीं है। कानपुर के पास फतेहपुर है, ये जो है गंगा के किनारे स्थित है, भागलपुर स्थित है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह जो है सबसे सूखा स्थान है। लेह सबसे सूखा स्थान है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु भिन्नता का क्या कारण है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो है उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। दुमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू के कण मिलते हैं। क्या? बालू कण जो है मिलता है और चिकना कण मिलता है। बालू कण और चिकना कण मिलता है, यानी सभी प्रकार के कण मिलते हैं। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी जो है चिकनी मिट्टी में मिलता है। किस मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में जो है सर्वाधिक जो है पानी मिलता है। नेक्स्ट हमारा दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो उच्च किस्म के बीज सही है, सिंचाई भी सही है, ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से और ग्रामीण सड़कें और विपणन भी जो है ये सही होना चाहिए। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि उत्पादकता बढ़ाने का एक रास्ता क्या है? कुशल सिंचाई सही है, गुणवत्ता युक्त बीज सही है, कीटनाशकों का प्रयोग भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध सभी क्रांतियों के सम्मिलन से है, यानी हरित क्रांति भी सही होगा, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति जो है किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। किससे? कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, यानी पेट्रोलियम उत्पादन से भी हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति है, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति है, लाल क्रांति टमाटर या प्याज या मांस से है। नेक्स्ट हमारा भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में प्रथम है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान हो जाएगा। भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक गन्ना पैदा होती है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक गन्ना पैदा होती है। नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश क्या है? सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला जो है देश क्या है? अक्षांशीय लंबाई वाला देखिए, एक हमारा जो है रूस, ये मान लीजिए रूस हो गया, और एक हमारा जो है चिली हो गया। ये क्या है? चिली। पूछे सर्वाधिक अक्षांशीय उत्तर दक्षिण जो है अक्षांशीय विस्तार वाला, ये जो है देशांतरी विस्तार है। क्या है? देशांतरी विस्तार हो जाएगा। और ये जो है हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार में जो है सबसे लंबी सीमा जो है चिली बनाता है। अगर देशांतरी पूछता है तो रूस हो जाता है करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? सर्वाधिक द्वीप कहाँ पे है? इंडोनेशिया में जो है सर्वाधिक द्वीप है। यहाँ पे बड़े 13,000 द्वीप हैं लगभग, और कुल 36,000 द्वीप यहाँ पे है इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। कौन सा? बोर्नियो। मेडागास्कर जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, अफ्रीका का जो है सबसे
बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट ब्रिटेन जो है यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया और प्रशांत का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। एशिया और प्रशांत का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। नेक्स्ट हमारा भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, तो केसर उत्पादन जो है राज्य पूछा है, क्या राज्य? तो वर्तमान समय में जो है इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये पहले के हिसाब से अगर ये यूटी ना यहाँ पे यूटी दिया रहता तो इसका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाता। अगर पहले जो है जो केंद्र शासित प्रदेश था, कुल मिलाकर जो है इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर राज्य दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसी जो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।